केमिस्ट्री का देखो बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है नीट में। अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री में आपका अल्टीमेटली स्कोर बढ़ जाता है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं बताऊं तो कुछ लिमिटेड चीज़ों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, अगर आप सिस्टम से चल रहे हो एक तरीके से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा तो कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। हेलो, दिस इज सुरेश पटेल और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी। तो शुरू करते हैं। आपको सबको पता होगा कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबका अलग अलग बताऊंगा। तो शुरू करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का देखो बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है नीट में। अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है तो केमिस्ट्री में आपका अल्टीमेटली स्कोर बढ़ जाता है, क्योंकि फिजिकल के हर एक चैप्टर से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखो, अगर फिजिकल केमिस्ट्री आपको अच्छी रखनी है तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक में जैसे कि आपका मोल, लिमिटिंग रिएजेंट एंड रेडॉक्स और बैलेंसी वगैरह। तो मतलब आप कोशिश करिए कि जब भी फिजिकल केमिस्ट्री आप शुरू करिए पढ़ना तो बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, सोल्यूशन पढ़ेंगे और थर्मोडायनामिक पढ़ेंगे, या फिर आप पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इन सब चीजों का यूज उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होगा कि अगर ये सब चीजें आपकी स्ट्रांग है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छा कर पाएंगे। फिर आते हैं कि क्या बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं बताऊं तो कुछ लिमिटेड चीजों के लिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। जैसे सोल्यूशन में हो गया, सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन के जितने भी एग्जांपल हैं वो आप एनसीईआरटी से देखिए, ज्यादा बेटर है। कहीं और से आप पढ़ेंगे तो कंटेंट ज्यादा मिलेगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा, और जो भी चीजें अगर पूछी जाती हैं तो ये एनसीईआरटी से ही आती है, एग्जांपल वगैरह, तो आप उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। या फिर केमिकल काइनेटिक्स में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल है आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन मैक्सिमम जो आते हैं जो फिजिकल के, वो कभी कभी होते हैं कि बिना डाटा चेंज किए ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर उठाकर दे देते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बाकी मेन कॉन्सेप्ट के लिए आप अपना लेक्चर और नोट्स ही फॉलो करिए। फिर जाते हैं कि प्रैक्टिस। देखो यार, फिजिकल केमिस्ट्री टोटली प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जैसे फिजिक्स होता है। इसलिए आपको जितना ज्यादा अगर प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें, आपका फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। फिर जाते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में आप आंख बंद करके बस एनसीईआरटी ही फॉलो करिए, और एनसीईआरटी को फॉलो करने का एक तरीका होता है कि आप कैसे आप पढ़ें इनऑर्गेनिक के लिए, वरना भूल जाता है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं लेकिन याद नहीं रहता। तो एक तरीका होना चाहिए। पहले तो आप एक ऑर्डर में पढ़िए। ऑर्डर में पढ़ने का क्या है मतलब, जैसे सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल पढ़िए, फिर केमिकल बाइंडिंग पढ़िए, फिर उसके बाद कोई टॉपिक पढ़िए। और एक चीज, जैसे आप एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो तो जो भी एक्सेप्शन वगैरह आपको लग रहे हैं तो आप साइड में उसे नोट करिए। और जितने भी ब्लॉक वाले चैप्टर हैं, जैसे कि यस ब्लॉक, पी ब्लॉक या ब्लॉक बी ब्लॉक, उनको अगर एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद जस्ट तुरंत बाद क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने से क्या होगा, जो लाइनें आप पढ़ी हैं तो आपको याद आएगा कि आप रिलेट कर पाएंगे, और वो नहीं करेंगे तो वो भूल जाती हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ने में, मेरे को तो इसी में दिक्कत आती थी। तो आप ये कर सकते हैं। उसके लिए हाँ, ऑर्डर तो फॉलो करना ही है, तो मैंने बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो, अगर आप सिस्टम से चल रहे हो एक तरीके से, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छा तो कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। और सिस्टम मतलब आप क्राइटेरिया क्या रखना चाहेंगे आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। पहली बात तो एक ऑर्डर फॉलो करना है, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन आता है ऑर्गेनिक में आप देखेंगे तो वो मतलब एक कंबाइन रूप से हर एक टॉपिक से जुड़ा होता है। जैसे आईपीएससी हो गया, आपका आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, सबसे जुड़ा रहता है। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि एक ऑर्डर में पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले आप आईपीएससी पढ़िए, फिर आइसोमेरिज्म पढ़िए, फिर जीओसी पढ़िए, उसके बाद हाइड्रोकार्बन पढ़िए। जैसे नीट में क्वेश्चन आएगा आपका कि कोई आईपीएससी नेम दे देगा, फिर बोलेगा कि इस पर कोई कैटलिस्ट मैंने ए लगा दिया, वो बी बना, बी फिर मैंने ये कैटलिस्ट लगा दिया, सी बना, तो आइडेंटिफाई सी। तो जब तक आपको आईपीएससी का नाम जो दिया रहेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा, और फिर तब आप जो कैटलिस्ट पर लगाएंगे तो लगा ही नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए नेम रिएक्शन और ये सब चीजें एक रिलेट करके आती हैं, तो एक ऑर्डर में आप उसे पढ़िए। और फिर आता है कि नेम रिएक्शन। देखो, इन सब चीजों के बाद जो 12th में जितने चैप्टर है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर हो गया, आपका एमीन्स हो गया, तो ये सब चीजें जो नेम रिएक्शन वाली चीजें हैं, उससे आप काम करिए कि कोई भी नेम रिएक्शन है उसको लिखिए एक सीट में, और उसमें जो मेन कैटालिस्ट है या फिर किसको किस में कन्वर्ट करता है, ये सब चीजें आप एक सीट में आप लिख करके याद कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका नेम रिएक्शन एकदम अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। थैंक यू।